बात है 4 जुलाई 1906 की। एक केमिस्ट का जन्म हुआ, नाम है विंसेंट जोसेफ शेफर। इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी केमिस्ट बनने के लिए, खुद की मेहनत और लगन से ही केमिस्ट बने। इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताया था कि कैसे नकली बारिश पॉसिबल है। आर्टिफिशियल रेन का दूसरा नाम होता है क्लाउड सीडिंग। एक्चुअली ये क्लाउड सीडिंग के नाम से ही पॉपुलर है। क्लाउड्स होते हैं कोलाइडेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन एयर या फिर गैस। देखिए क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर में लिखा है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क। पहले समझते हैं होमोजेनियस एंड heterogeneous mixture. Homogeneous mixture which has uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixtures or solution. For example, sugar, water. अगर सुगर और वाटर को हम घोलते हैं तो हमारे पास एक सिरप सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक शुगर सॉल्यूशन मिलता है जो कि अच्छे से घुल जाता है, बहुत अच्छे से घुल जाता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनियस mixture which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. For example, milk. मिल्क में क्या है, डिस्टिंक्ट फिजिकल पार्ट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी वो फटता है तो क्या होता है कि बटर और बटर मिल्क क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, मतलब मठा और मक्खन अलग अलग हो जाता है, जो कि कभी भी मिक्स नहीं हो सकता बाद में। ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। एक्चुअली में हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। इनके एग्जांपल्स हैं मिल्क, क्लाउड्स, ब्लड। जैसा कि मैंने बताया था, क्लाउड्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ वाटर इन एयर। देखिए इस टेबल को, वाटर है डिस्पर्स फेज, एयर या फिर गैस है डिस्पर्जन मीडियम। अब पॉज करके पूरी टेबल पढ़िए विद एग्जांपल्स। जैसे कि दूध को फाड़ने के लिए नींबू का यूज किया जाता है, वैसे ही क्लाउड्स को फाड़ने के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में लिखा है, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड और स्प्रेइंग अ सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द वन ऑन क्लाउड्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। इसको टुकड़ों में समझते हैं, समझेंगे इलेक्ट्रिफाइड सैंड क्या होता है और सोल क्या होता है। देखो है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको इजी वे में समझते हैं। इलेक्ट्रिफाइड सैंड का मतलब होता है सूखी मिट्टी को चार्ज करना, और सोल का एग्जाम्पल है मड या फिर कीचड़। इनके साथ कुछ केमिकल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। दीज केमिकल्स, चार्ज सैंड्स etc आर नोन एज सीडिंग एजेंट्स। साइंटिस्ट की रिसर्च में ये पाया गया है कि सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। तो होता क्या है कि सिल्वर आयोडाइड बहुत सारे छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और एक बना लेता है बहुत बड़ा वाटर रेन ड्रॉपलेट्स, तो जो कि रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीडिंग एजेंट्स भर दिए जाते हैं प्रोटेक्निक फ्लेयर्स में। प्लेन्स को क्लाउड्स के ऊपर ले जाकर सीडिंग एजेंट्स को प्रोटेक्निक फ्लेयर्स की मदद से स्प्रिंकल किया जाता है, और क्या होता है कि फिर क्लाउड्स जो है रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर बोलो क्लाउड्स फट जाते हैं और बारिश होने लगती है। एक क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट में अप्रॉक्स 50 प्लेन्स लगते हैं। टोटल 200 आवर्स लगते हैं इस टोटल एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमें 4 to 5 आवर्स पर डे के देने पड़ते हैं, और एक फ्लाइट का खर्चा आता है अप्रॉक्स 10 लाख। क्या आप जानते हैं इंडिया में सबसे पहले क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन कहाँ करवाई गई थी? आंसर है 1983 तमिलनाडु। आप लोग तो मुझे भूल ही गए होंगे। खैर छोड़ो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।